बहुत शानदार तरीके से हमने और आपने नाते रसूल पाक भी सुनी, हमदे खुदा भी सुनी और मनक़बते सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सुनी और सुल्तानुल हिंद नताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और ताजदार बगदाद सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत भी समाअत फरमाई। और जिस सरजमीन पर हम और आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं, सैयदना सरकार शहजादे गरीब नवाज हज़रत सरकार ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मनक़बत भी हमने और आपने समाअत फरमाई। अब हजरात, चूँकि वक्त हो चुका है, जो आज की इस मुक़द्दस महफ़िल पाक का खुसूसी खिताब और ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम शुहदाए करबला के ज़िक्र के नामे पाक से इस महफ़िल पाक को सजाया गया, उनका ज़िक्र सुना जाए। तो आप हज़रात तैयार हैं सुनने के लिए? आधे लोग बोल रहे हैं भाई। ठीक है, अब ये देखना है कि आप कितने तैयार हैं। ये चंद ही लम्हात में देख लिया जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर के पास कोई बीमार जाता है तो वो थर्मामीटर लगा के उसका टेम्परेचर चेक करता है कितना है। तो देख लेते हैं अभी। तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो मेरे कहने की बात है वो ये है कि इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात में टेम्परेचर नाम है सरकार आला हजरत का। जिसको बुरा लगे अपने कान बंद कर ले, कोई बुरी बात नहीं, इजाजत है उसको। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। आला हजरत के नाम से जोर से बोलो, बुलंद आवाज से, इसलिए कि आला हजरत की जात वो जात है जिसने हमारे ईमान को, अकीदे को बचाया। दौलत दुनिया की अगर कोई बचा ले तो सारी जिंदगी हम उसकी चौखट पर माथा रगड़ते हैं। आला हजरत की जात वो जात है कि आज जितने ये छिछोरे कमीने आला हजरत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके बाप दादा के भी ईमान को सरकार आला हजरत ने बचाया। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। बुलंद आवाज से बोले। और अगर मेरी इस बात में किसी को शक है तो वो किताबों का मुताला करे, वरना जिहालत का कोई इलाज नहीं है। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का। पढ़ा खुतबा जमीन पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। बहुत धीरे से बोल रहे हैं आप हजरात। चलिए खैर, आपको और करीब लेके चलते हैं। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। अरबाब मिंबर की खुसूसी तवज्जो, ये बहुत बुजुर्ग शायर के, खतीब के शेर हैं। हजरत तशरीफ रखें आप। अरबाब मिंबर की खुसूसी तवज्जो, हाशिम मियां के शेर है भाई, गाजी मिल्लत के। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए या रसूल अल्लाह। चाहे आप मुझे अपना जलवा दिखाएं या ना दिखाएं, आपकी मर्जी, आपकी बारगाह में हमारी ये अर्जी। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। मुझको अपने पास रखा कीजिए। इतना जोर लगा दिया हमने और आप इतनी धीरे से बोल रहे हैं। क्या एक टेबलेट और देना पड़ेगा ताकत का? वादी रजा की कूह हिमाला रजा का है। वादी रजा की कूह। अब तो इमाम साहब बोलने लगे, इमाम लोग बोलेंगे तो अब तो बोलोगे यार। जिधर ये जाएंगे उधर ही तो जाना पड़ेगा, या किसी दूसरी तरफ जाओगे? हजरत कह रहे हैं कि आज का दौर ये है कि इमाम के पीछे सिर्फ नमाज में चलता है आदमी, बाकी अपने रास्ते पे चलता है। तो भाई देखो, ये आपकी मर्जी है, रास्ता आपको चुनना है कि इमाम के पीछे चलना है या किसी और के पीछे चलना है। वरना इमाम, लफ्ज इमाम जो आता है तो ये शुरू से मजलूम के जुमरे में आता है, मजलूम के खाते में आता है।
करबला के मैदान में इमाम थे, मजलूम थे। वही तारीख आज तक चली आ रही है। कोई अपने आप को कुछ समझे समझता रहे, हमें ये फख्र है इस बात पर कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं और हमारे नाम के साथ वो लगा है तो इमाम हुसैन के साथ लगा था, करबला के ताजदार के साथ लगा था। तुम ढूंढ मरो जाके कायनात में, दुनिया में, जमाने में, कहीं तुम्हें जगह मिले वहां ढूंढ मरो जाके, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में सारा कुम्बा जिस शरीयत के लिए, जिस कुरान के लिए, जिस हदीस के लिए, जिस नबी के रास्ते के लिए सारा खानदान जिसके लिए कुर्बान करवाया, कसम रब्बे जुल जलाल की मैदान महशर में इमाम हुसैन के सामने अगर जाने की हिम्मत हो तो जो मर्जी आए, जो जी में आए वो कहो, जो जी में आए वो करो, वरना सुन लो, याद रखो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करवाया था, कुर्बान शहीद करवाया था, शहीद लाशें उठाए थे, लाशें, जनाजे उठाए थे, जनाजे। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, देखो, ख्याल करो कि कुर्बानी क्यों दी थी? नमाजों को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, हक्कानियत को बचाने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए। आज दुनिया में कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इमाम हुसैन के इस एहसान को फरामोश कर सकता है? कौन है ऐसा? इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा इमाम हुसैन। अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन का खून इस इस्लाम की रगों में है और ये कयामत की सुबह तक ये इस्लाम का गुलशन हरा भरा रहेगा। तो मैं शेर अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी मैं आपको हजरत के करीब करता हूँ। जलवा कीजिए, खा पर्दा कीजिए। बोलो थोड़ा यार, बोलो, अपने आप को बेदार करो, खुदा करे सबकी समझ में आ जाए बात। जलवा कीजिए, खा पर्दा कीजिए, या रसूलल्लाह मुझको अपने पास रखा कीजिए और दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए। कैसा कीजिए? दिल में उनको लाना है। किसको? मदीने के ताजदार को। सुभान अल्लाह, मदीने के ताजदार को दिल में लाना है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसकी ख्वाहिश ना हो कि मेरे सरकार मेरे दिल में आ जाए? बोले, तमन्ना है आपकी, आरज़ू है आपकी, ख्वाहिश है आपकी? बुलंद आवाज से बोले, आरज़ू है। हर एक मुसलमान को ये ख्वाहिश है, आरज़ू है दिल में, मेरे सरकार मेरे दिल में जलवागर हो जाए, मेरे दिल में समा जाएं, मेरे दिल में बस जाएं, मेरे दिल में समा जाएं। हर एक की तमन्ना है, लेकिन मेरे भाइयों वो पाक हैं, पाकीज़ा हैं, ताहिर हैं, मुताहिर हैं। अल्लाह ने उन्हें नूर बनाया। इतने पाकीज़ा हैं, हमारे गंदे जहन में, दिल में कैसे आ सकते हैं? उनको लाने के लिए हमें अपना दिल साफ करना पड़ेगा। दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए। अपने दिल को बुतखाना मत बनाइए, अपने दिल को सनम खाना मत बनाइए, अपने दिल को बुराइयों की आमाजगाह मत बनाइए, अपने दिल को गंदगी का ढेर मत बनाइए, अपने दिल को हसदो बुग़्ज़ो कीना की आमाजगाह मत बनाइए, अपने दिल को साफो शफाफ मदीना बनाइए। कसम रब्बे जुल जलाल की, अपने दिल को जिस दिन तुमने मदीना बना लिया, मदीने में ही तो मेरे सरकार रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं? मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए और गुत्थियां तकबे की सब खुल जाएंगी। गुत्थियां, किसी को नमाज पे नाज है, किसी को तकबे पे नाज है, किसी को अपनी इबादत पे नाज है, किसी को अपनी इबादत पे नाज है, किसी को रियाजत पे नाज है, किसी को तिलावत पे नाज है, किसी को अपनी परहेजगारी पे नाज है, किसी को रोजे पे फख्र है, किसी को सजदों पे नाज है, किसी को अपने इल्म का घमंड है, किसी को दौलत का घमंड है, किसी को इज्जत का घमंड है, किसी को सरबत पे नाज है, किसी को दुनिया की किसी इख्तिदार पर, दौलत पर, सरबत पर, शौकत पर, शान पर, इज्जत पर, इल्म पर नाज है। मगर हमें कमली वाले की जात पर नाज है।
हमें मदीने वाले आका की जात पे नाज है। सुनो, दुनिया की तमाम ताजदारी, दुनिया की तमाम शहंशाही, दुनिया की तमाम बादशाही उनकी गुलामी के बराबर नहीं हो सकती। तो गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। गुत्थियां, गुत्थी कहते हैं राज को, तकवे के, तहारत के, इबादत के, सजदों के, और भी जितनी भी चीजें नाश करने वाली हो सकती हैं उन तमाम चीजों को इसमें शामिल कर लो। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। उनके रिंदों से ना उलझा कीजिए, उनके दीवानों से टक्कर मत लिया कीजिए। ये कहने का मतलब है गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। अब हजरात आखिरी शेर ताजदारे करबला की बारगाह में दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोले आप इमाम हुसैन के नाम से इतनी धीरे से बोल रहे हैं आप। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अब बिला किसी ताखीर के इन्हीं अशार के साथ खतीब ज़ीशान वाइज़ शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना असलम रब्बानी साहब क़िबला मकराना की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे और आपकी निगाहों के सामने जलवागर हैं। दिल की अथाह गहराइयों से हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं से करें, बुलंद आवाज़ से करें कि इसलिए कि ये इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल है। और ये मालूम होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि जब इमाम हुसैन की शान ऐसी बुलंद बाला है तो उनकी महफिल की अजमत और शान कितनी बुलंद बाला होगी। जब उनकी महफिल की शान बुलंद बाला होगी तो वहां पर बैठने वालों की अजमत कितनी बुलंद बाला होगी, ये आप खुद बताएंगे। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया आज आपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जिक्रे शहादत इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,